नमस्कार। नमस्ते। सब लोग जानते हैं कि इस समय अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन पूरे विश्व की चिंता अफगानिस्तान की तरफ को लेकर के है कि आखिर वहां होगा क्या। जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन एक छोटा सा देश 6.5 लाख स्क्वायर फीट का और 425 जिसमें जिले हैं, उस देश में इस समय जो अफरा तफरी मची हुई है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। और उससे ज्यादा अजीबोगरीब है वो स्थितियां कि जो उन अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं उन पर क्या बीतेगी, उन पर आने वाले दिनों में क्या बीतेगा। और इतना ही नहीं है, उसके निहितार्थ और उसके जो असर है वो पूरी दुनिया पर पड़ने वाले हैं। तो इसलिए अफगानिस्तान की लड़ाई, अफगानिस्तान में तालिबान का रहना नहीं रहना, सरकार का बचना नहीं बचना, ये पूरी दुनिया पर असर डालेगा, ऐसा सब विश्लेषक मानते हैं। अफगानिस्तान में अभी जो स्थितियां हुई हैं उससे दोहरी चीजें आपको नजर आ रही हैं। और कभी ये लगता है कि तालिबान जो है वो पुराना वाला तालिबान नहीं रहा है और वो बातचीत करता है तो उसके जो नेता हैं वो दोहा में जाकर के अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो अफगानिस्तान के सीईओ हैं उनसे बातचीत करने का नाटक करते हैं। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में पूरी तरीके से मारकाट मची हुई है, जिलों पे कब्जा करने की कोशिश जारी है और एक अलग स्थितियां बनी हुई है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए अफगानिस्तान को बहुत करीबी से समझने वाले, बहुत एक एक उसकी चाल समझने वाले, उसके हालात को समझने वाले दिलीप सिन्हा जी हमारे साथ हैं। पूर्व राजनयिक हैं और बहुत अच्छे से खास तौर पे साउथ ईस्ट एशिया को देखते समझते रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका दिलीप जी, आपने हमें समय दिया नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को। आखिर अब एक बड़ा सवाल है, सवाल तो कई हैं लेकिन हमसे जुड़ते हुए कई सवाल है। वो ये है कि अफगानिस्तान किस दिशा में जा रहा है। क्या तालिबान पर उसका कब्जा, तालिबान का उस पर कब्जा हो जाएगा या अभी ये प्रक्रिया चलेगी। खासतौर से अमेरिका ने जिस तरीके से अपनी सेना की वापसी की है और अगले कुछ दिनों में वो प्रक्रम भी पूरा हो जाएगा। तो अब आपको क्या लगता है कि तालिबान पूरी तरीके से उसको वहां पर अफगानिस्तान में कब्जा कर लेगा और वही अपना जिल्लादी रूप पुराना वाला जो था उसका वो जारी रखेगा? ये तो आपने बहुत ही गंभीर और बहुत ही बृहत सवाल पूछ लिया है कि अफगानिस्तान में क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। लेकिन एक बात निश्चित है कि अफगानिस्तान में क्या होगा ये बहुत कुछ निर्भर करता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ऊपर। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो सबसे महत्वपूर्ण जो खिलाड़ी था वो था अमेरिका, जो वहां पिछले 20 साल से मौजूद था और जिसने कोशिश की थी अफगानिस्तान को एक नए देश के रूप में निर्मित करने के। तो अमेरिका तंग आ गया, वहां से हट गया। सवाल यह है कि अमेरिका किस हद तक हटा है वहां से। क्या अमेरिका कुछ अपने सेना की उपस्थिति वहां पर रखेगा? ये सवाल अभी भी इसका जवाब हमें नहीं मिला है पूरी तरीके से। अमेरिका में ही कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को चाहिए कि वहां पे कम से कम 1000-2000 अपनी सेना रखे, कुछ स्पेशल फोर्सेस रखे वहां पे और कुछ हवाई समर्थन दे अफगान सरकार को, ताकि वहां पर अफगानिस्तान सरकार तालिबान का मुकाबला कर सके। अब अगर अमेरिका ये करता है तो निश्चित रूप से अफगान सरकार को बहुत मदद मिलेगी, बहुत ताकत मिलेगी और अफगान सरकार तालिबान से जूझने की स्थिति में होगा। अभी किसी अमेरिकी ने कहा था कि अफगानिस्तान सरकार को लगभग $4 बिलियन हर साल चाहिए अपनी सेना को वेतन देने के लिए और अपने जो प्रमुख कर्मचारी हैं उनका वेतन देने के लिए। ये पैसा यदि अमेरिका उनको देता है या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उनको देता है तो जो अफगान सेना है वो तितर बितर नहीं होगी। जिस दिन अफगान सरकार अपने सैनिकों को वेतन देने की परिस्थिति में नहीं होगी, उस दिन सैनिक सेना छोड़ के चले जाएंगे, अपने अपने गांव वापस चले जाएंगे या देश छोड़ के चले जाएंगे, कहीं पर शरणार्थी बन जाएंगे। तो ये
बहुत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका क्या करता है, और कुछ हद तक हमारी क्षमता कम है, लेकिन कुछ हद तक हम क्या करते हैं। हम यदि आवाज उठाते हैं तो हम अमेरिका को इस बात का प्रोत्साहन देते हैं कि वो इस क्षेत्र से पूरी तरह से हटे नहीं, क्योंकि अमेरिका को लगता था कि मैं क्या कर रहा हूं अफगानिस्तान में, ये हमारा इलाका है नहीं, हमारे देश से बहुत दूर है, कोई हमें पूछ नहीं रहा है, आए दिन हम पर आक्रमण हो रहे हैं, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन यदि भारत जैसा देश, जो कि इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण देश है, यदि अमेरिका को ये कहता है, और अमेरिका ही नहीं अन्य देशों का, जैसे जर्मनी है, जापान और भी देश हैं जो अफगानिस्तान में उपस्थित थे पहले और जिन्होंने सहायता की थी अफगानिस्तान की उसके निर्माण में, उनसे कहें कि हम यदि अफगानिस्तान सरकार की सहायता करते हैं तो ये सरकार इस स्थिति में होगी कि अपनी सुरक्षा कर सके, अफगान जनता की सुरक्षा कर सके और अफगानिस्तान में तालिबान या आतंकवाद के आने को रोक सके। अब सवाल ये है, जैसा कि आपने कहा कि $30 लाख जो है $3 मिलियन की जो बात आप कर रहे हैं, साल अफगानिस्तान को सेना को चाहिए वहां रोके रखने के लिए। लेकिन अभी पिछले 20-22 दिनों में ही ये खबरें आने शुरू हो गई हैं कि अफगानिस्तान जनता तो खैर अगल बगल के पड़ोसी देशों में जाने ही शुरू हो गई है। जो बड़े लोग हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज में जाने लग गए हैं, जो मिडिल क्लास का है वो आस पड़ोस में जाने लग गया है, और बाकी निचले वाले जो है वो अपनी फिराक में है कि कैसे मौका लगे भागा जाए यहाँ से। सेना की भी कुछ खबरें ऐसी आई हैं कि वो पलायन करने के आए। अभी इस पे बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन अफगानिस्तानी सेना के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो बहुत मजबूत सेना है, बहुत दिलेर सेना मानी जाती है। तो क्या वो इस जो तालिबानी भी अपने जिहादी हैं, जुझारू हैं, उनसे लड़ने में सक्षम है अगर उसको बाहरी देशों का सपोर्ट मिल जाए, अमेरिका का? जो बड़े देश हैं वही सपोर्ट कर सकते हैं, छोटे देश उतनी बड़ी संख्या में शायद नहीं सपोर्ट कर पाएंगे। हर एक की अपनी सीमा है, रूस की भी अब मैं सीमा मानने लगा हूं। तो क्या आपको लगता है कि वो पैसा मिलना अफगानिस्तान सरकार को उतना सहज है, आसान है, या उसके लिए भी काफी मशक्कत होगी? मशक्कत तो होगी ही, क्योंकि अमेरिका के लिए $3 बिलियन हर साल निकालना अफगानिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। और इसमें जो अन्य देश हैं जो चाहते हैं अफगानिस्तान में शांति हो, प्रगति हो, वहां के लोग सुरक्षित रहें, जैसे भारत है, तो हम इसमें हमारे ये प्रयास होना चाहिए कि हम अमेरिका को प्रेरित करें इस बात के लिए कि वो इस इलाके को छोड़कर नहीं जाए और कम से कम आर्थिक सहायता देता रहे, सैन्य सहायता भी देता रहे। और भारत को भी चाहिए कि अफगानिस्तान की जो सरकार है उसकी जितनी क्षमता हमारी है उतनी मदद हम करते रहें। अब इसके पहले 20 वर्ष तक हमने अफगानिस्तान में बहुत सारे सहायता के निर्माण के कार्य किए, उसमें हमने अपना पैसा खर्च किया। $3 बिलियन इंडिया ने खर्चा किया था। हाँ बिल्कुल, हमने खर्च किया उतना पैसा। तो हमें चाहिए कम से कम वो पैसा जो हमने अलग रखा हुआ अफगानिस्तान की सहायता के लिए, वो पैसा तो हम अफगानिस्तान सरकार को दें, ताकि वो कुछ लोगों को वेतन दे सके और थोड़ी बहुत और सहायता जो हम कर सकते हैं हम करते रहें। ये हमारा दायित्व बनता है, ताकि हम अपने दोस्त को छोड़कर भाग नहीं जाए। लेकिन अभी जो स्थिति है, एक तो अफगानिस्तान सरकार की है और दूसरी है तालिबान की। तो तालिबान ने तो अमेरिका, रूस, चीन, तुर्की, सऊदी अरब, इन सब से भी अपने संबंध बहुत सामान्य बनाने की कोशिश की है, दिखावटी तौर पे ही सही। तो क्या लगता है कि आप भी इस बात पे सहमत हैं कि तालिबान जो है वो जो कोशिश कर रहा है वो कितनी सच्ची है या कितनी दिखावी है? देखिए साहब, मुझे लगता है कि सारा दिखावा है, क्योंकि यदि आप जो लोग ये विश्वास करते हैं कि तालिबान बदल गए हैं, अब वो तालिबान नहीं रहे जो एक आतंकवादी संगठन था पहले, लेकिन तालिबान ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है। तालिबान ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है, ऐसा कोई मैनिफेस्टो नहीं निकाला है जिसमें कहा हो तालिबान ने कि हम सरकार में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद, हम जो पुरानी हमारी गलतियां थी वो हम नहीं दोहराएंगे। बल्कि आज भी जब अफगान सरकार कह रही है कि बातचीत करो, आक्रमण मत करो, तालिबान आक्रमण क्यों कर रहे हैं? जब बातचीत हो रही है, दोहा में बातचीत हो रही है अफगान सरकार के साथ,
तो बातचीत एक ओर हो रही है, दूसरी ओर हमला कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? तालिबान चाहते हैं कि हिंसा भी हो और बातचीत भी हो, दोनों साथ साथ नहीं चल सकता है। और जहां जहां तालिबान की जब की हुकूमत स्थापित हुई है, जिन जिन इलाकों में, वहां से जो रिपोर्ट आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि वहां पर फिर वही उनकी जो पुराना आतंकवाद था वो शुरू हो गया है। लड़कियों को परेशान करना, स्कूल बंद करना, पुरुषों को कहना कि तुम दाढ़ी बढ़ाओ। तो जो जिस प्रकार का निजाम वो चाहते हैं, तालिबानी निजाम, वो तो वहां नाफिज कर ही रहे हैं। तो ऐसा कहना कि तालिबान बदल गए हैं, मेरे ख्याल से इसका कोई औचित्य, कोई आधार नहीं है। क्योंकि अभी कुछ वीडियो जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आया है, जिस तरीके से बच्चियों को उठा के ले जा रहे हैं, वो बहुत भयानक है और बहुत भयावह है स्थितियों को देखते हुए। और उसके अलावा भी लूटपाट की खबरें बहुत सारी आ रही हैं। जहां जहां वो गए हैं वहां वहां लूटपाट की खबरें आ रही हैं। आपने जैसा कि बताया, औरतों को बुर्के में रहने को बहुत मजबूर है किया जा रहा है। आदमियों से कहा जा रहा है कि सिर्फ दाढ़ी बढ़ाएं और कुछ नहीं करना है उन्हें। तो ये सब तो पुरातन कालीन व्यवस्थाओं में लागू करने की बात की जा रही है। तो उससे तो एक जो सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि यही नहीं नुकसान है सिर्फ दाढ़ी बढ़ाना और बुर्के में रहना, पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी, स्वास्थ्य सेवाएं बंद हो जाएंगी। तो एक देश पूरी तरीके से पीछे हो जाएगा और उसका नुकसान अड़ोस पड़ोस के राज्यों देशों को होगा। पाकिस्तान की लिटरली कहें तो जान निकली हुई है कि अगर वहां ज्यादा आतंक बढ़ेगा तो वो सब ज्यादातर लोग वो पाकिस्तान की सीमा पर आकर के वहां घुसना शुरू हो जाएंगे। तो पाकिस्तान इसमें क्या करेगा? पाकिस्तान का जो अमेरिका कहेगा वो करेगा। अभी तक तो तालिबान को सपोर्ट करता आया है, लेकिन आज की स्थिति में तालिबान क्या करना, पाकिस्तान क्या करने के मूड में दिख रहा है। वहां बहुत सारा सब कुछ आईसीस तय करती है, सेना तय करती है, लेकिन फिर भी जो इमरान खान है वो क्या तय करना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में कई लोग ये मानते हैं कि तालिबान यदि अफगानिस्तान में सत्ता में आ जाए तो उससे पाकिस्तान को ही नुकसान होगा, क्योंकि तालिबान के आने के बाद जो उग्रवादी ताकतें हैं वो बढ़ेंगे, अफगानिस्तान में भी बढ़ेंगे और पाकिस्तान में भी बढ़ेंगे। पाकिस्तान की जो नीति थी उग्रवाद को समर्थन करने का, उससे और इस्लामी आतंकवाद को समर्थन देने का, उससे पाकिस्तान के अंदर कितना नुकसान हुआ वो तो पाकिस्तान सरकार स्वयं मानती है। पाकिस्तान स्वयं कहता है, पाकिस्तान सरकार कहती है कि आतंकवाद से जितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है उतना किसी और देश को नहीं हुआ है। तो ये तो पाकिस्तान स्वयं मानता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ एक धारणा है कि पाकिस्तान अपने मन में बसा लेता है कि यदि हम किसी प्रकार से भारत को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकें तो वो हमारी नीति की सफलता है, भले ही उसके इवज में हमें नुकसान भुगतना पड़े, वो पाकिस्तान को मंजूर है। लेकिन उसे लगता है कि तालिबान सत्ता में आ जाए अफगानिस्तान में तो भारत दुखी होगा, भारत परेशान होगा, वो पाकिस्तान के लिए खुशी की बात है। और उससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा वो पाकिस्तान नहीं देखना चाहता है। नहीं, भारत के लिए तो पाकिस्तान एक बफर स्टेट की तरह होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि पहले अफगानिस्तान जो सेना या तालिबानी पाकिस्तान आएंगे तब कहीं जाकर के भारत में आने की बात होगी। सबसे बड़ा संकट तो पाकिस्तान के सामने ये है कि उसका पेशावर जाने का खतरा वहां लगातार बना हुआ है और पहले से भी तालिबानी उसको अपने कब्जे में रखने की कोशिश में लगे रहे हैं। और एक चीज और भी है, उनकी जो सीमा है, जो बाउंड्री है, उसमें डूरंट रेखा को मानने को लिए तैयार नहीं होंगे वो उसके तहत काम करने को। तो आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ भी हम लोगों को देखना पड़ेगा? जो ऐसी आशंकाएं नजर आ रही है वो है, मतलब जमीन पे है वो? आशंकाएं तो हैं ही निश्चित रूप से, बल्कि अभी एक पाकिस्तान के एम्बेसडर हुआ करते थे अमेरिका में, हुसैन हक्कानी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है फॉरेन अफेयर्स जर्नल में, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान जो समर्थन दे रहा है तालिबान को आज, उसकी उसे कीमत चुकानी होगी और वो पछताएगा बाद में। जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान इतने दूर नहीं सोचता है, वो सोचता है कि आज मैं भारत को नुकसान पहुंचा रहा हूं, मैं उससे खुश हूं। ये पाकिस्तान की नीति है। अब पाकिस्तान की जो फौज है वो तरह तरह के आतंकवादी संगठनों को बनाती है, पैदा करती है, उनका समर्थन करती है।
और ये सोचती रहती है कि ये सारे हमारे कंट्रोल में रहेंगे। हमेशा रहते नहीं है, कभी कभी वो कंट्रोल के बाहर भी हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब मुशर्रफ थे तो उन पर आक्रमण भी हुए थे। एक दफा इस्लामाबाद में वो लाल मस्जिद थी, उसमें विद्रोह हो गया था। तो पाकिस्तान को कई दफा इसकी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन वो चुकाने को तैयार है इस बात जी। को। और यदि अब तालिबान सत्ता में आते हैं तो उसकी कीमत चुकाएगा वो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भारत क्या करे। भारत, मुझे लगता है इस समय दुविधा में है कि तालिबान, एक बार बीच में खबर आई थी कि जयशंकर जो है हमारे विदेश मंत्री कुछ तालिबानियों से भी मिले थे, खबर आई थी, जो इसको कंफर्म अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी नहीं किया। दूसरी तरफ भारत की चिंताएं अपनी जगह हैं, क्योंकि वो पुरानी अफगानिस्तान की जो अभी वर्तमान सरकार, वर्तमान ही कहना चाहिए, उस सरकार को पूरी तरीके से सपोर्ट करती रही है। इतना सारा पैसा भारत ने लगाया है, संसद भवन वहां बनाया है, और न जाने कितनी वहां व्यवसायिक योजनाएं वहां चल रही है। तो ऐसे में भारत के हित कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? क्या रणनीति अपना जानी चाहिए? क्या तालिबान को सपोर्ट करना ही एक अंतिम रणनीति है, या ये, क्योंकि अब लग रहा है कि तालिबान वहां आएंगे तो फिर तालिबान से दुश्मनी करके क्या मिलेगा, या ये कि आखिरी दम तक अफगान सरकार को, जो वर्तमान अफगान सरकार है, उसको सपोर्ट किया जाए और फिर अ, उम, आगे देखा जाएगा कि क्या स्थितियां बनती है, इस तरीके से कुछ किया जाएगा। देखिए, तालिबान को समर्थन करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तालिबान एक उग्रवादी आतंकवादी संगठन है। उसकी जो नीतियां हैं वो हमारी नीतियों से बिल्कुल मेल नहीं खाती हैं। इसलिए यदि तालिबान सत्ता में आ जाते हैं काबुल में, तो एक सत्ता में आ जाते हैं, वो सरकार बन जाती है उनकी, तब हम उन्हें मान्यता दे सकते हैं। लेकिन आवश्यक नहीं है कि हम उन्हें मान्यता दें। हम उनकी नीतियों को देखेंगे, उनकी जो विदेश नीति है वो देखेंगे, उसके बाद ये फैसला करेंगे कि उसे मान्यता दें कि नहीं दें। आपको याद है 1996 से 2001 तक तालिबान सरकार थी काबुल में, लेकिन हमने उसे मान्यता नहीं दी थी। नहीं दी थी मान्यता हमने उसे। तो ये जरूरी नहीं कि हम उसे मान्यता दें ही। लेकिन आज की तारीख में जब तालिबान सत्ता में नहीं है और काबुल में एक ऐसी सरकार है जो हमें अपना मित्र मानती है और हम जिसे अपना मित्र मानते हैं, और जिसे अफगानिस्तान की जनता जिसका समर्थन करती है और जिसकी नीतियां हमारी नीतियों से मेल खाती हैं, तो हम उस सरकार का समर्थन बंद क्यों कर दें अभी? कल क्या होगा वो किसी को नहीं मालूम है। कल अफगान सेना हो सकता है तालिबान को मार के भगा दे, हो सकता है कि हार जाए। यदि हार जाए और तालिबान सत्ता में आ जाए काबुल में, तो आ जाए, लेकिन कम से कम उसमें हमारा समर्थन तो नहीं होना चाहिए। हमारे हाथ पे तो अफगान जनता का खून नहीं होना चाहिए अगर तालिबान सत्ता में। क्या भारत सरकार जो है अफगान सेना को कुछ, ठीक है, एक साथ बहुत बड़ी मदद जो बिलियन और ट्रिलियन मिलियंस में कही जाती है, वो कितनी होगी नहीं होगी ये एक अलग सवाल है, या हो सकती है एक अलग सवाल है। लेकिन क्या सेना को ट्रेनिंग देने के काम में या और किसी तरीके से सहायता देने का अपना तो इतिहास रहा है, लेकिन अब वो ऐसी स्थिति में दे सकना संभव होगा? यदि अफगान सरकार सहायता मांगती है हमसे, ये वहां की एक लेजिटिमेट सरकार, गवर्नमेंट है, वो सहायता मांगते हैं, तो हमें निश्चित रूप से जो सहायता हम कर सकते हैं हमें देनी चाहिए। ट्रेनिंग हो, हथियार हो, हमें देनी चाहिए वो सहायता। हमने सहायता पहले भी देशों को दी है, तो हमें फिर देनी चाहिए, ताकि उसमें कोई इंटरनेशनल लॉ का, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं होता है। इसलिए हमें वो सहायता देनी चाहिए, इसमें हमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। एक अफगानिस्तान में दो और देशों के इंटरेस्ट बहुत रहे हैं। रूस का हम जानते ही है कि पहले अमेरिका की सेना के बहुत पहले रूस भी वहां सेना थी जो बाद में चली गई। फिर चीन तो सब जगह अपना आधिपत्य बनाए रखना चाहता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों और अंतर्राष्ट्रीय हालातों को देखते हुए ये दोनों देश क्या करना चाहेंगे? किस तरीके से अपनी भूमिका देख रहे हैं आप? ये दोनों देश इस वक्त उलझन में हैं। अभी तक वो अमेरिका का विरोध कर रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि अमेरिका अपनी सेनाएं लेकर वहां से हट जाए। लेकिन जब अमेरिका ने एकाएक अपनी सेना वहां से हटा ली, ये दोनों घबरा गए हैं
कि यदि अफगानिस्तान जैसा कि पहले तालिबान के राज में था कि इस्लामी आतंकवाद का एक गढ़ बन जाता है और उसकी संभावना बहुत अधिक है कि दोबारा वो गढ़ बन जाएगा, तो उससे रूस को और चीन दोनों को नुकसान होगा और दोनों इस चिंता में हैं। इसलिए दोनों ने ऐसे ऐसे वक्तव्य दिए हैं जिससे लगता है कि वो चिंतित हैं और वो चाहते हैं कि अमेरिका वहां से पूरी तरह हट नहीं जाए। यदि अमेरिका हट जाता है तो उसके बाद वो अपनी क्या क्या नीतियां बनाएंगे। दोनों ने तालिबान के साथ संपर्क स्थापित किया है ताकि वो कम से कम अपनी सुरक्षा कर सके। अब एक खबर आई थी कि रूस ने तालिबान से बातचीत की है कि तालिबान कम से कम जो मध्य एशियाई देश हैं, जो कि रूस के सहयोगी देश हैं, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान जैसे देश, उनको परेशान नहीं करे। चीन चाहता है कि तालिबान जो है वो शिनचियांग में इस्लामी उग्रवाद को समर्थन नहीं दें। तो दोनों देश अपने अपने इलाकों की सुरक्षा के लिए तालिबान से बातचीत करने को तैयार हैं। हमारे भी ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो कहते हैं कि हम भी तालिबान से बातचीत करें और उनसे एक आश्वासन ले लें कि भाई वो हमारे भारत में भी उग्रवाद आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे। ऐसे विचार के लोग हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि तालिबान इस प्रकार की अगर वचन देता भी है तो उसे निभा पाएगा कि नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। और वैसे भी आज की तारीख में जब इस्लामाबाद में एक सरकार है जो हमारी मित्र सरकार है, तो उसके पीठ में छुरा भोंकना हमारे लिए उचित नहीं है। लेकिन ठीक है कि उसके लिए बहुत मुश्किल होगी। एक ये बहुत सवाल ये उठाया जाता रहा था, क्या सब लोग सिर्फ एक अपनी स्ट्रेटेजिक जो रणनीति मतलब है या जो भौगोलिक स्थितियां हैं उसी के मद्देनजर अफगानिस्तान पर ये देश अपनी निगाह लगाए हुए हैं, या ये है कि जो एक सामान्य आदमी को लगता है कि वहां बहुत अच्छी परंपराएं रही हैं, उनकी खनिज संपदा बहुत रही है, उस पर भी निगाह बाकी लोगों के, तालिबान समेत बाकी देशों की भी होगी? हाँ, सबकी निगाह वहां पे है। आपको याद है कि जब तालिबान सत्ता में थे 2001 के पहले, तो अमेरिका की एक कंपनी थी यूनोकैल, जिसकी रुचि थी अफगानिस्तान में निवेश करने की तेल के लिए। आज चीन का निवेश है अफगानिस्तान में कॉपर में, और उसके अलावा भी लिथियम के वहां पर बहुत भंडार हैं। तो चीन की रुचि तो होगी, लेकिन सब जानते हैं कि यदि वहां पर अराजकता रही तो कोई भी खनिज पदार्थ नहीं निकाल पाएंगे। अब चीन ने इतना निवेश किया है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में ही उसके लोगों पर आक्रमण हो रहे हैं। तो पाकिस्तान जहां की एक प्रशासन है, एक शासन है, एक सरकार है, जब वहां पे आक्रमण हो सकते हैं तो आप सोच सकते हैं कि चीन कितना डरेगा अफगानिस्तान में अपने नागरिकों को, अपने इंजीनियर और अपने अन्य कर्मचारियों को भेजने में। तो वो बहुत दूर की बात है। यदि अफगानिस्तान में एक स्थिर सरकार हो जाए और वहां पर फिर शांति हो जाए, स्थापित हो जाए, तब वहां पर निश्चित रूप से विकास होगा, और विकास में ये जो निवेश होगा वहां के संसाधनों में, उससे अफगानिस्तान के लोगों को फायदा होगा। ये इसी उम्मीद में अमेरिका और भारत और अन्य देशों ने अफगानिस्तान में अपना निवेश किया था। लेकिन अब तो लगता है कि तालिबान आएंगे तो शायद सारे पर पानी फिर जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी बहुत स्थितियां साफ नहीं हैं और भारत को तो बहुत तीखी नजर, कड़ी नजर रखनी होगी ताकि हमारे जो हित हैं वो बने रहें, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि उसके बहुत दूरगामी परिणाम होने के आसार लग रहे हैं। ये मेरे ख्याल से आप भी मानते हैं और ऐसा साफ नजर भी आता है। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने अफगानिस्तान के जो गूढ़ विषय हैं, जो उसकी अंदरूनी बातें हैं, वो नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए बताई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्ते।